महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पुरस्कार जिसको देने के लिए हमारे गृह मंत्री आए थे। गृह मंत्री आए थे, खारघर में आए थे जिनको देने के लिए। जब आप अच्छा काम करते तो आप अपनी जिंदगी बना लेते हैं। बस ये सब कुछ थॉट्स का कमाल है। एक ही दिन में दो घटना घटी, एक ही दिन में दो घटना घटी। कहीं पे एनकाउंटर हुआ और कहीं पे भारत सरकार किसी को पुरस्कार दे रहे थे और लाखों लोग, करोड़ों लोग सामने बैठे हुए थे खारघर के अंदर। मैं भी वहां पर बैठा हुआ था, उस प्रोग्राम में मैं भी बैठा हुआ था। तो कुछ भी हो सकता है साहब। तो आपको क्या करना है, अलग सोचना है। हम बात करते हैं इंजीनियर, तो इंजीनियर लोग हमेशा नया इनोवेशन करते हैं। तो आप वेट क्यों कर रहे हैं डिग्री के बारे में? आप आज से नहीं कर सकते हैं क्या? आज से डिग्री नहीं कर सकते? आज से आप ये कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं क्या? हमने कुछ नहीं किया, हम सातवीं में पढ़े थे, सल्फर लेना है, फास्फोरस लेना है, दोनों को मिक्स करना है, जब पानी में डालेंगे तो पानी बॉईल होने लगता है। ये कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, बस उस पर हम काम कर रहे हैं कि उसको सेफ्टी कैसे बनाए। हमने बनाया था, पानी गर्म भी हुआ, पानी गर्म हुआ, लेकिन उसको वो सेफ्टी नहीं था, तो उस पर नया सर्च कर रहे हैं, जिसको अभी पेटेंट के लिए डाला हुआ है। जो नया आइडिया डाला है पेटेंट के लिए। आप कुछ भी कर सकते हैं साहब। जब मैं वर्कशॉप में काम किया करता था आईटीआई में, जब टर्नर था, तो मैं आईटीआई में रोज कुछ नया बनाता था, रोज कुछ। मेरे पास लेथ मशीन था और मशीन था और मेरे पास मटेरियल था, बस। और क्या चाहिए? आपके पास एक सोच होनी चाहिए साहब। सही सोच है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मलाला यूसुफजई का नाम किसी ने सुना है? मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई का नाम सुना है? नहीं सुना? अपने को क्या तो पाकिस्तानी है, नहीं क्या अपने को काय के लिए? लेकिन नहीं साहब, हर जगह अच्छी बातें रहती है। वो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। बोले नहीं, लड़कियों को शिक्षा मिलनी, मैंने उनको पढ़ाई करने का मौका मिलना चाहिए। वहां के लोग पढ़ाई करने का मौका नहीं दे रहे थे, तो उसको तालिबान ने यहाँ पे गोली मार दी यहाँ पर। लेकिन जिसको ऊपर वाला बचा, कोई मार ही नहीं सकता, बच गई। फिर संघर्ष करने लगे और उसको नोबेल पुरस्कार मिला। कुछ साल पहले उसको नोबेल पुरस्कार मिला। दुनिया की सबसे यंगेस्ट लड़की थी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला। और उसने जाते जाते, जब वो स्टेज पे जा रही थी, उसने एक लाइन बोला, वन पेन है आपके पास? वन पेन, वन नोटबुक है? नोटबुक है? वन पेन, वन नोटबुक, वन टीचर। टीचर है आपके पास? टीचर है आपके पास? वन पेन, वन नोटबुक, वन टीचर एंड वन स्टूडेंट, दे कैन चेंज द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया को बदल सकते हैं साहब। लेकिन हम लोग क्या है, अटके हुए हैं। अभी फेसबुक पे आई नहीं वो, नहीं क्या? अभी तो व्हाट्सएप पे आई नहीं यार, ऑनलाइन ऑफलाइन। अरे कहीं मर नहीं पड़े गई? अरे यार क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पे अटके हुए? सब लाइफ में सब कुछ आएगा। मैं जिस समाज में बिलोंग करता हूँ ना, ये गुप्ता समाज है, हम लोग का एक समाज है गुप्ता समाज। उस समाज के अंदर मैंने 80 शादी लगाई है, जिस पर मेरी किताब आ रही है, मैरिज 80। पिताजी को बहुत चिंता रहती है, यार मेरी लड़की का शादी नहीं हो रहा है, मेरी लड़की। कितना टेंशन में रहता है पिताजी, जो लड़की का पिताजी रहता है। तो काहे के लिए टेंशन लेने का? सब अपने आप स्मूथली होता है। लेकिन जो चीज मिलने नहीं वाली ना, उसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो। वो ऑनलाइन ऑफलाइन चलता रहेगा, छोड़ो यार, चलता रहेगा, ये सब चलता ही रहने वाला। अपने को अभी क्या, अपना मेन मकसद क्या है? आपका मेन मकसद क्या है, बस उसको फाइंड आउट कीजिएगा। आपका पूरा समाज आपकी शादी आप नहीं भी करेंगे ना, जबरदस्ती करा देंगे, करा देंगे जबरदस्ती। आप नहीं, मला नहीं रहे, मला लग्न नहीं करायचा, करा देंगे। नहीं यार, इससे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं देखा हूं सब, मैं वो सब करते रहता हूँ। मेरी तरफ से जो मैं समाज में पैदा हुआ हूं, तो समाज को मेरी तरफ से गिफ्ट रहता है। मैं कुछ पैसा, मैं उनका चाय तक नहीं पीता हूँ। अभी एक शादी हमारी तरफ से हुई, 2 करोड़ की शादी थी, ताजमहल होटल में, मेरे तरफ से ही हुई। आप लोग भी बाद में अपना नंबर दे देना। वो साइड बिजनेस है अपना। एक इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। इंजीनियर इज लाइक ए पोटैटो, एक पोटैटो की तरह होता है, पोटैटो की तरह। किसी ने बोला बैंकिंग में काम करता है, किसने? आपने बोला, सही में बैंकिंग में भी काम करते हैं। मैं एक जगह गया था, एचडीएफसी में सर मेरा लोन चल रहा था, तो वहां पे सामने जो बैठा था बोले, अरे सर आप तो हमारे सर है। बोला अच्छा, मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज का सर हूँ, मैं बैंकिंग का थोड़ी हूँ। बोले नहीं सर, मैं इंजीनियर हूँ। अब हमको फर्स्ट ईयर में आए थे बताने के लिए, आपने इंजीनियर की परिभाषा बताई थी, मेरे को याद है अभी भी। तो उसने मुझे परिभाषा बताया, बोला फिर ये अपना स्टूडेंट है। जिसको ये 2 चीज मालूम है वो अपना स्टूडेंट है। आपको भी मैं बताऊंगा। तो इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, बट हमने कहाँ पे अपने आप को एंगेज रखा, वो इंपॉर्टेंट है। हम मोबाइल में अटके हुए हैं, हम ऐसे चीजों में अटके हुए जहाँ पे अभी जरूरत नहीं है अटकने की। कुछ जरूरत नहीं साहब, कोई जरूरत नहीं। ये रम्मी खेलो ना, ये वो, कुछ जरूरत नहीं है। ये पबजी बिबजी, फिर वो क्या क्लैन एंड कैश, क्या पता है, वो लोगों का घर उजाड़ने का। मैं लड़के को बोलता है क्या खेलता है, किसी का घर बसाओ। वो बेचारा गांव बसा था, ये जाके बम डाल के आता है। पहले करता था, अब नहीं करता है। अब वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है। इंजीनियर का मतलब क्या होता है? तो इंजीनियर केवल 2 ही चीजों पे काम करता है, बस। कुछ लोगों ने इसमें से बताया,
आपने बताया जो कैमरा पकड़े जिन्होंने, इंजीनियर केवल दो चीजों पे काम करता है। इंजीनियर केवल केवल दो चीजों पे काम करता है। हमारे कॉलेज में फाइनल ईयर में जाकिर इलियासी सर आए, साबू सिद्दीक में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वो एचओडी है बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, पावर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। अभी भी आप अपने पूछ लेना बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जाकिर इलियासी सर, वो आए। हमारा ऐसे ही आखिरी का 1 महीना बचा था, जैसे आप लोग के 1 महीने बचे हैं, और हम लोग बहुत लकी थे कि हमको चीज सुनने को मिला, समझने को मिला। हम लोग गूगल की परिभाषा, कुछ भी रहता तो पहले अपन गूगल करते हैं, यानी उस समय तो गूगल था ही नहीं। 2001 में सर आए और सर ने एक सवाल पूछा कि अभी आप लोग इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाले हैं, आप लोग जाएंगे इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करने के लिए। मैं बोला सर मैं तो पहले से ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पार्ट टाइम डिप्लोमा कर रहा था, तो हम पहले से ही इंजीनियरिंग में काम ही कर रहे थे। बस मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, लेकिन मैं इंजीनियरिंग का ही काम कर रहा था। यहाँ पे एक एनआरसी नाम की कंपनी है, उस तरफ अम्बियोली में एनआरसी नाम की कंपनी है, जहां पर मैं कोडिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। हम लोग धागा बनाते थे, धागा बनता था। अभी कोडिंग कंपनी बंद हो गई है, तो हम लोग धागा बनाया करते थे। तो मैं ऑलरेडी सारे इंजीनियरिंग के मशीनरीज वगैरह सब कुछ देख चुका था, और वहीं पर मेरे अंदर वो सपना जागा था कि अपन भी मैन्युफैक्चरिंग में जाने का। आपने बोला ना मैन्युफैक्चरिंग, अपन भी मैन्युफैक्चरिंग में जाने का। हम भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो सचमुच में लोगों के अंदर एनर्जी या कुछ ना कुछ, 4 लोगों को भी अगर आपसे नौकरी मिलती है ना, तो समझने का आपका लाइफ धन्य हो गया। अगर 4 लोगों को भी, अगर 4 लोगों को भी आपके लाइफ से 4 लोगों को अगर नौकरी मिलती है, 4 लोगों को अगर नौकरी मिलती है, तो समझ जाने का आपका लाइफ धन्य हो गया है। तो आज हमारे इधर कम से कम 8 9 10 लोग काम करते हैं, मुझे तो उनके नाम भी याद नहीं है। तो ये हम लोग बनाते हैं। ये मैंगो मैंगो बनाया हुआ है जो बल्क ऑर्डर में जाता है, और ये मुंबई जीरा सोडा के नाम से चलता है। एनर्जी ड्रिंक को हमने लेकर आया कोकम, कोकम से हमने ऑर्गेनिक तरीके से हमने एनर्जी ड्रिंक बनाया। नो उसमें वो क्या डालते हैं, प्रिजर्वेटिव तो ये क्या है वो, कैफीन कैफीन डालते हैं, उससे वो बच्चे को देना नहीं पड़ता है। हमारा तो पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कोकम से ही हमारा कोकम आता है। हम उसी को प्रोसेस करके बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मशीनरीज है अपने पास, लोग काम करते हैं। सिर्फ मैं ही काम नहीं करता हूँ, मैं ही गया गुजरा आदमी हूँ। मेरी कंपनी में मैं ही सबसे गया गुजरा आदमी हूँ। मैं सिर्फ ऑर्डर लाने का काम करता हूँ, उनको बल्क ऑर्डर देता हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ देखो दीदी लोग, अगर आप मुझे बैठाएंगे तो मैं क्या 300 400 रुपए का काम करूंगा, लेकिन मुझे आप बाहर भेजेंगे तो कम से कम 25 30 हजार का ऑर्डर मैं लेकर आऊंगा। तो मेरा काम वही है। तो आज मैं ऑर्डर नहीं लेके आया हूँ, मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो मेन मकसद यही था कि भाई अगर मेरे बोलने से, मुझे प्रिंसिपल साहब ने जब बोला कि सर आप बोलेंगे तो लोगों का फायदा होगा, अगर देखिए ये ट्रस्ट है। आज मैं 3 साल हो गया ये कॉलेज में, मैं तीसरी बार आया हूँ, पहले का भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मेरा मकसद यही है, मेरा मकसद बहुत सिंपल है। आप मेरा स्टेटस पे भी लिखेंगे ना, वो लाइन लिखते हैं ना उधर, योर ग्रेटनेस इज माई बिजनेस। आपके अंदर का ग्रेटनेस को बाहर निकालना ही मेरा बिजनेस है, किसी भी तरीके से। योर ग्रेटनेस इज माई बिजनेस, बस यही मेरा विजन है। पद्मश्री के लिए 2 बार नाम गया हुआ है। जब आप लाखों लोगों को सेवा देते हैं ना, तो आप पद्मश्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 साल से मैं खुद ही अपने आप को ही नॉमिनेट कर रहा हूँ, कोई अपने को कर ही नहीं रहा है, तो अपने आप को कर रहेगा। लेकिन क्या स्वयंभू बन जाने का, कभी कभी स्वयंभू भी बनना पड़ता है। अब कोई आने वाला नहीं है आपको उठाने के लिए। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आने थे, चले गए। महात्मा गौतम बुद्ध आने थे, चले गए। कृष्ण भगवान आने थे, चले गए। लॉर्ड जीसस आने थे, चले गए। अब आपको खुद ही अपने आप को तैयार करना है वहां पर पहुंचने के लिए। राहों में धूप तो होगी, राहों में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। कहां देता है कोई रास्ता किसी के वास्ते। मैंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लाइन सुनी थी संसद में, उन्होंने कहा था, कहां देता है कोई रास्ता किसी के वास्ते, मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। ये सुनना आप, तुम चल सको तो चलो, ये निजा फाजली की लाइन है। तो अपने आप को चलना है, चलाना है। तो इंजीनियर की परिभाषा बहुत सिंपल है, ही और शी इज अ पर्सन। कोई भी है, ये ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। ही एंड शी इज अ पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। बस किसी ने बोला भी था, द पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। इसका काम है इसकी एफिशिएंसी बढ़ाना, इसका एफिशिएंसी बढ़ाना और उसको कम रेट में लेकर आना, बस। बाकी लोग बनाते हैं इसका जो भी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैं तो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि वो सिर्फ डीलर के लिए होता है। लेकिन बाकी लोग बहुत महंगा बना रहे हैं। हम इसको कोशिश करते हैं कि और कम पैसे में, और कम पैसे में, और कम पैसे में कैसे आ जाएगा, बिना अंदर के केमिकल के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज किए बिना, बिना कुछ अंदर गड़बड़ किए बिना, सैक्रिन डाले बिना, बिना कुछ केमिकल डाले बिना, बिना कुछ किए बिना, इसको हम लोग सिंपल तरीके से कैसे बना सके। क्योंकि मुझे मालूम है ये कौन पीने वाला है, जनरली बच्चे पीते हैं। मैं खुद पीता हूं, मेरे मेरे बच्चे, हम लोग 22 बॉटल तो हम ही पी लेते हैं, नहीं क्या? एक नंबर बना है। वो दीदी लोग बनाते हैं, मैं तो मैं रहता नहीं हूं, ऐसे ही आप लोग के सामने पी लेता हूं, थोड़ा लालच।
अभी आप लोग खरीदेंगे। एक मुझे किसी ने बोला था गटर का, जब नया नया था तो लोग बोलते थे ऐसा, कुछ भी लोग बोलते हैं, मोटिवेशन आपको निगेटिव मोटिवेशन करते हैं, अरे ये तो गटर का पानी है। मैंने फटाक से ढक्कन खोला, पिया, मेरा यार एक नंबर गटर का पानी बना। तो लोग आपके साथ करेंगे इमोशन में, आप उस पर भी आता हूं। क्लियर हो गया? इंजीनियर इज अ पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन, वो कोई भी फील्ड का होने दीजिए, एआई होने दीजिए, मरीन होने दीजिए, रोज नई फील्ड आते हैं, हर साल नया इंजीनियरिंग आता है, हर साल नया इंजीनियरिंग हमारे देश में आते, थोड़ा घूम के भी लो। हाँ, हर साल इंजीनियरिंग हमारे देश में नए नए इंजीनियरिंग आते हैं, मरीन इंजीनियरिंग आता है, मैकेट्रॉनिक आता है, कोरोना इंजीनियर, अच्छा कोरोना इंजीनियर भी आया, मालूम है आपको? देखना सर्च करके, कोरोना इंजीनियर भी आया हुआ है। जैसे जैसे नीड रहती है वैसे इंजीनियर तैयार हो जाते हैं, वैसे इंजीनियर तैयार हो जाते हैं। इंजीनियर कोई भी होने दीजिएगा साहब, परिभाषा सेम है, एफिशिएंसी और इकोनॉमी। अपने को इसका एफिशिएंसी बढ़ाना है। अगर आप कभी जाएंगे कल्याण में, कल्याण से भिवंडी जाएंगे तो बीच में आमंत्रण नाम का टाटा का एक प्रोजेक्ट है। सिविल इंजीनियर है कोई यहां पर? जनरली सिविल इंजीनियर जो है आपको बिल्डिंग का गारंटी 15 साल का देता है। वो बोला 15 साल से ज्यादा ये टिकेगा नहीं, वो देना पड़ता है लिख के म्युनिसिपालिटी में, तब आपको सीसी मिलता है, क्लियर सर्टिफिकेशन मिलता है आपको। लेकिन टाटा का आमंत्रण प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लिख के देता है ये 250 साल चलेगा, 250 साल चलेगा, 250 साल चलेगा। कितना, हम कितना साल जिएंगे साहब? 50 साल। अरे आपके हिसाब से तो मेरे पास अभी बहुत कम समय है, बाप रे। अब तो अभी 40 साल बचे, बाप रे बाप, बहुत, अभी बहुत काम करने का है, अभी बहुत काम बाकी है, टाइम वेस्ट नहीं करने का। चलो अच्छा बता दिया। हम लोग सही 50-60 साल ही जिएंगे, 70 साल जिएंगे, और कोई अच्छा रहेगा और अच्छा खान पीन रहेगा तो 80 साल तक जाएंगे। सोचो वो कंपनी 250 साल लिख के 250 साल दे रहा है। सोचो कैसे इंजीनियर को रखा है, कैसा फार्मुलेशन बनाया है, और वही रेट में, बाजू में जो रेट में मिल रहा है वही रेट में वो भी दे रहा है। बाजू में अगर 80 लाख रुपया है 2 BHK, तो वो भी 80 लाख में 2 BHK दे रहा है। आमंत्रण प्रोजेक्ट जो है आप देखना कभी, वो बाईपास पे आता है, भिवंडी और भिवंडी, इसमें वहां पर 2.5 लाख का वो 250 साल का वो गारंटी देता है। तो इंजीनियर इज अ पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, बस ये दो पर काम करता है, एफिशिएंसी बढ़ाने का, इकोनॉमी कम करने का, एफिशिएंसी बढ़ाने का, इकोनॉमी कम करने का, बस यही काम करता है। अगर आप देखेंगे जियो ने क्या किया, जियो के पहले ऑलरेडी 16 कंपनी हमारे देश में काम कर रही थी। अभी आपने कभी लिया कि नहीं? हमने 100 MB भी खरीदा है, 100 MB हम लोग खरीदते थे, और एक हफ्ता नहीं क्या सर, 100 MB खरीद के हम लोग एक हफ्ता तक चलाते थे। मैं तो अफ्रीका में था तो उधर हालत और खराब थी, उधर और हालत खराब थी। तो 100 MB हमने नहीं क्या सर, 100 MB खरीदा है, 100 MB 1 GB तो पूरा महीना भर चलता था, और अभी 3 GB भी रोज कम पड़ रहे हैं। लोगों की जरूरतें बढ़ गई है, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। इंजीनियर का बस यही रोल होता है, एफिशिएंसी को बढ़ाना और इकोनॉमी को कम करना। जितना आप पैसा कम करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। टेस्ला ने अपने बच्चे का नाम, नेक्स्ट चलेंगे। तो अपना काम क्या है इंजीनियरिंग, अपना इंजीनियरिंग का काम क्या है? अपने प्रोडक्ट का लाइफ को बढ़ाना और बस कम करना। आपको इतना गारंटी देने को आना चाहिए। तो आज से, अभी इंजीनियर का काम क्या होता है, तो आज से रोज एक इनोवेशन कीजिएगा साहब। मेरा एक लाइन है, पुरस्कार मिले ना मिले, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। रोज आपको आविष्कार, और आविष्कार के लिए फिर से बता रहा हूं, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अभी आपको जो प्लेटफॉर्म मिले ना, इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। आपको जो टीचर मिले हैं इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। जो अपने पास, मेरे पास कागज और पेंसिल था, सिर्फ कागज और पेंसिल से बना है विश्व रिकॉर्ड, सिर्फ कागज और पेंसिल था, बस कुछ भी नहीं था अपने पास, कुछ भी नहीं था। कोई मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं था कि हेलीकॉप्टर से, जब हम बचपन में देखते थे, पहले एक सीरियल आता था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर, एक सीरियल आता था सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 15 मिनट का संडे को आता था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमको कभी नहीं लगा कि हम वहां पर जाएंगे, हमको कभी नहीं लगा कि हम भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाएंगे, कभी लगा ही नहीं। क्योंकि हम देखते थे उसमें हेलीकॉप्टर से लोग कूदते थे, लोग ऐसा कुछ करते थे, ऐसा कुछ करते नहीं साहब। अगर आपके पास एक पेंसिल है और एक कागज है तो भी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो एक इंजीनियर का काम क्या होता है? एफिशिएंसी को बढ़ाना और इकोनॉमी कम करना, पैसा कम करना, बढ़ाना, हाइट उसका जितना बढ़ा सकते हैं हम, जितने एफिशिएंसी बढ़ाएंगे उतना आपका डिमांड रहेगा मार्केट में। आपको वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना है, वैल्यूएबल बनना है। नहीं हो साहब अभी इंजीनियर का डिमांड नहीं है, कौन बोला आपको? नहीं साहब मैं देखा अभी, वो ठीक है ना, नहीं सर, किसी का भी डिमांड नहीं है। अपने को डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, अपने को डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी कैसे डिमांड क्रिएट करेंगे? अभी आप लोग लास्ट ईयर में और 1 महीना बचा है, आप कैसे करेंगे? अपने आप को डेवलप कैसे करेंगे? तो अभी आपके पास जितना टाइम बचा है, जल्दी से एक इनोवेशन कर लो, कम से कम एक आइडिया तो दे दो।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ये फेसबुक इनको क्या नाम है ये सैमसंग विमसंग को मैं हमेशा मेल डालते रहता था कि साहब ऐसा प्रोजेक्टर आ सकता है क्या। 2006 2007 में, 2006 2007 में जब एप्स ऐसा एप्स वाला मोबाइल नहीं था, उस समय मैंने उनको मैसेज डाला था कि साहब ऐसा कुछ आ सकता है क्या, प्रोजेक्टर आ सकता है क्या, मैं टीचर हूँ, हम लोग को पढ़ाने जाना पड़ता है, तो हम लोग ऐसा मेल डालते थे। आप डालिए ना, मैसेज दीजिए ना, आपको ऐसा क्या लगता है ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर 10% और क्या ऐड हो सकता है, ये प्रोडक्ट है इसमें 10% और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं फ्यूचर, कि इस पे बैठेंगे और फैन चालू होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, इस पे आप बैठेंगे और फैन चालू होगा। जैसे कार में बैठते तो टै टै टै, जब तक आप वो बेल्ट नहीं लगाते हैं तब तक वो टै 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 चलता रहता है। ऐसा नहीं हो सकता, आप इस पे बैठिए, फैन चालू होना चाहिए। अरे यार प्रोजेक्ट नहीं ले सकते ऐसा, नहीं साहब वो आपको मालूम नहीं है, वो हमारे कॉलेज में कोई बात नहीं, आपके कॉलेज में क्या किधर भी नहीं है, करो ना, यही तो सोचना है। जब सचिन टेके जैसा गांव में पहाड़ा पे रहने वाले लड़के ने हैम इंडिकेटर बना दिया, आज हैम इंडिकेटर केवल मुंबई के लोग यूज नहीं करते, महाराष्ट्र के लोग यूज नहीं करते। यूपी में मैं गया था, मैं जिनके घर पे रुका था, सतीश वैश्य नाम का लड़का था, उसके घर पे मैं रुका था। मैं जाता तो मैं होटल में नहीं रुकता हूँ, मैं कहीं बाहर जाता तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ता होटल में रुकने के लिए। यहाँ पर भी गया था तो केरला में मेरा ही स्टूडेंट था, उसी के घर पे रुका हुआ था, तो उसके घर पे मैं रुका। मेरा अभी मुझे कानपुर जाना है, बोले एक रुको 1 मिनट में अभी चेक करता हूँ। बोला क्या चेक करोगे, बोला अभी कौन सा गाड़ी है, तो उसने एम इंडिकेटर खोला, मैंने यहाँ पर भी चलता है, अरे बोले एम इंडिकेटर से ही हमारा सब कुछ हो रहा है, गाड़ी लेट है, गाड़ी क्या है, सब कुछ मालूम पड़ता है उसके अंदर। एम इंडिकेटर केवल महाराष्ट्र में पहाड़े पे रहने वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है। आप सोचिए तो सही कि जब जब दुनिया बदली जिसने, पहले उसको इनकार मिला नाही, हो असं काय चालत नाही, आमच्याकडे असं होत नाही, आतापर्यंत कोणी असं काय केलं नाही, अरे वही तो करना है अपने को। आमच्या कॉलेजमध्ये असं कोणी काय करत नाहीये, वही तो करना है अपने को। आमच्याकडे हो असं काय मुलींना शिक्षण नाहीये, सावित्रीबाई अगर वो सोच के बैठ गई होती तो। आज पुणे यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, कौन बताएगा, पुणे यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, हाँ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी नाम है। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनके नाम पर है। वो काय आहे, आमच्या घरात कोणाला पद्मश्री नहीं मिळालेला है, नहीं मिला ना, तो अपने को चांस है, अभी अपने को चांस है भाई। हमारे घर में ना ऐसा नहीं चलता है। मैं जब मैं आईटीआई में एडमिशन ले रहा था, मैं बोला पिताजी मेरे को साइंस करना है। पिताजी बोले देखो हम तुमको पढ़ा नहीं सकते, तो क्या है जहां मिल रहा है एडमिशन चुपचाप ले लो। वो क्या है अंथरून बघून काय मला माहित आहे मेरे को, हाँ काय थे, हाँ अंथरून बघून, हाँ पिताजी बोले देखो चद्दर देखे पैर पसारना चाहिए। तभी अपन छोटा था, अपने को समझ में नहीं आता था, चलो ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि हमारे यहाँ पे कल्याण में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है, मालूम है, कल्याण में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है, वहां पे डबल बेडशीट मिलता है। वो गली में वहां पे जाएंगे ना लक्ष्मी मार्केट की तरफ, डबल बेडशीट मिलता है, ट्रिपल बेडशीट मिलता है, पूरा मंडप मिलता है। अब फैलाना कितना पैर फैलाने का है, अंदर से घुस के वहां तक जाओ। साहब वक्त बदल गया है, उनका सही है, वो गलत नहीं है, उनके पिताजी ने भी उनको उतना ही पता है, इसलिए नहीं अपन फक्त एवढ्यामध्येच राहायचं। उनका भी सही है, अपन क्या है, अभी तुमने ज्यादा दुनिया नहीं देखा है। अब मैं बोल सकता पिताजी को 16 कंट्री देख के आया है। पिताजी को उसे लेकर गया ताजमहल होटल में, मतलब उनको जरा ले, कब तक बाहर फोटो निकालेंगे, नहीं क्या एक बार लेके जाता, उधर भी जाके वड़ा पाव का ही ऑर्डर दे रहे थे, वो रहता है अभी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, बस इनोवेशन करते रहिएगा, आपको इनोवेशन करना है, करेंगे इनोवेशन, एक आइडिया देना है, प्रेजेंटेशन बनाइए, मेल डालिए अपने आप को मेल। अगर आपको लगता है कि हाँ ये पेन के अंदर एक लाइटर लगाना चाहिए, एक पेन के अंदर जो आता है ना वो ऐसा दिखाने के लिए, तो हाँ लेजर वो दिखाना चाहिए, तो आप बना सकते हैं ना, बना सकते हैं, किसका नहीं बन गया, नहीं फिर से बनाओ ना, खुद ही बनाओ। क्या ये बैग के अंदर इनोवेशन हो सब, बाप रे ये किसका बैग है, मेरे को लगा ऐसा खाली रहेगा, कॉलेज के बच्चे लोग का खाली होता है, नहीं क्या ये तो पूरा भरा पड़ा है ये। तो ये बैग है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको खोलेंगे लाइट जलेगा, बंद करेंगे लाइट बंद होगा, तो क्यों नहीं करते फिर, नहीं ते काय असं ते लहान मुलांचं आहे भाई, करो तो सही, छोटे कदम से ही शुरुआत करके छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप एक दिन बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। जब तक आप छोटा प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर से, तो मैं वही एग्जांपल दूंगा, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने को जितना आग लगाओ उतना प्रखर निखरता है, चांदी को जितना धार लगाओ उतना ही वो चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा, नदियों से आदर पाना है
तो पर्वत छोड़, कंफर्टेबल जोन छोडकर बाहेर निघणे मी तर मुलगीच आहे. हम लोग तो क्या समता नगर में रहते हैं. आपल्याला माहित नाही आम्ही लोग किती गरीब आहे, आपल्याला काही जमत नाही. किसने बोला आपको ये सब बात? आइए ना कॉलेज में, सर से बात कीजिए ना, सर से बात कीजिए, सर मला असं काहीतरी एक सिस्टम बनवायचं है. कहीं ना कहीं से आप जब सोचेंगे तो रास्ते मिलेंगे. सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा. नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा. हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा. हर संकट का हल होगा. तो हमें पहला इंजीनियरिंग, दूसरा इनोवेशन. आप इनोवेशन कीजिए साहब, आपका बायोडाटा कितना बेहतरीन से डेकोरेट हो जाएगा. फिर देखिए ना कौन आपको घर पे बिठाता है. मैं आज तक जब से आईटीआई छोड़ा हूं, आईटीआई 96 में छोड़ा हूं, 94, 95, 96 में मैंने आईटीआई छोड़ा. उस समय आप कहां थे? नहीं था. अच्छा, 96 में यही अंबरनाथ में बाजू में स्वामी नगर है, स्वामी नगर के बाजू में अंबरनाथ आईटीआई है, जहां पर मुझे अभी उसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. तो आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है कि लोग बोलना चाहिए यार ये अपना स्टूडेंट है, ये ब्रांड एम्बेसडर है. तो यहाँ का भी ब्रांड एम्बेसडर आपको बनना है. मेरे को एडमिशन नहीं मिला सर, आप लोग ने एडमिशन ही नहीं दिया मुझे, तो ठीक है, अच्छा है. कभी कभी कुछ चीजें नहीं मिलती तो अच्छी है. कि मैं यहाँ से जाता था पढ़ने के लिए, कहाँ जाता था? भाईकला में जाता था. भाईकला में साहू सिद्दीक पॉलिटेक्निक है, वहां पर जाके मैं पढ़ाई करता था. ट्रेन में पढ़ाई होती थी, घर वालों को पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ. जिस दिन गोल्ड मेडल घर पे लेके आया उस दिन पता चला, अरे बाप रे अपना मुलगा ऐसा कौन करता है. तो कभी कभी ये सरप्राइज देना चाहिए. तो इनोवेशन करेंगे आप लोग, करेंगे आप दीदी, आप करेंगे, करेंगे आप, करेंगे करेंगे. प्रॉमिस करो, आप खड़े होके प्रॉमिस करो. चलो खड़े हो जाओ, एक ओथ लेते हैं. यहां पे आ जाओ, वीडियो यहां से बनाओ. हाँ आपको भी ऐसा हाथ रखना है. नहीं मैं तो बच गया. खड़े हो जाएंगे सब लोग, खड़े हो जाएंगे. हाँ, अब तक आपने डॉक्टर लोगों को ओथ लेते हुए देखा है, और जो ग्रेजुएट होते हैं उनको ओथ लेते हुए देखा है. आज एक इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर को ओथ लेते हुए देखेंगे. चलिए, मैं प्रण करता हूं, आज के बाद, इस वक्त के बाद मैं इनोवेशन, इन्वेंटर, डिजाइनिंग उस पर काम करूंगा, और 1 महीने के अंदर एक नया प्रोडक्ट बनाकर कॉलेज में सबमिट करूंगा, फेसबुक पे डालूंगा, सोशल मीडिया पे डालूंगा. आमीन. धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. अब आपने तो ओथ ले लिया है, आप तो जा नहीं सकते, आप कसम खिला दिया है. घर वाले बोलेंगे हमारे बच्चे को क्यों कसम खिलाया. हम लोग तो किधर कसम नहीं खाते, लेकिन कुछ कस्में अच्छे रहते हैं, कुछ कस्में अच्छे रहते हैं. ये आपके अच्छे के लिए था. अब आपने कसम खा लिया है, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, सब लोग ने आपको देखा है, सर लोग, टीचर ने, सबने आपको देखा है. अब आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, और कर सकते हैं साहब. मैं छत्तीसगढ़ में बादल नाम के एक आदमी को मिला, देखना आप उसका नेट पे. बादल नाम का आदमी था, उसने क्या किया, बादल नाम के आदमी ने क्या किया पता है आपको? वो पंचर बनाने वाला है. देखिए पंचर बनाने वाले भी क्या कर सकते हैं, नया नया इनोवेशन कर सकते हैं. ऐसे 2 पंचर बनाने वाले भाई थे, जिसका नाम था ओलवीर और विल्बर. क्या नाम था? ओलवीर और विल्बर. पहली बार किटी हॉक, अमेरिका के किटी हॉक में पहली बार एरोप्लेन चला. और करने वाले कौन थे? 2 साइकिल बनाने वाले, पंचर बनाने वाले 2 भाई थे, जिसको राइट्स ब्रदर बोला जाता है, जिन्होंने किटी हॉक में पहली बार, दुनिया में पहली बार एरोप्लेन कंट्रोल होके चला. इसके पहले लोग पतंग के जैसे चला रहे थे, पतंग जैसा चलता था, धागे बांधते थे फिर छोड़ते थे. पहली बार एरोप्लेन मोटर के सहारे ऊपर गया और नीचे उतरा. साइकिल बनाने वाले लोग, साइकिल बनाने वाला, और एक उनका मैकेनिक भी था, एक उसमें पंचर बनाने वाले लोगों ने एरोप्लेन बना दिया. तो आप लोग कितने पढ़े लिखे? हाँ युगा, आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? नहीं क्या आप लोग कितने सारे पढ़े लिखे हैं आप लोग? तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पूरा फैसिलिटी मिला. नहीं साहब, कोई फैसिलिटी नहीं मिला. हम तो बॉम्बे में रहते हैं, अंबरनाथ बोलेगा तो बॉम्बे का ही हिस्सा है. सारा चीज आपको कुछ भी चाहिए, प्रोजेक्ट नीचे जाओ, मिल के खरीद के लेके आओ. सेंसर चाहिए लेके जाओ, पीएनपी सेंसर, एनपीएन सेंसर, जो भी चाहिए लेकर आओ. रोबोटिक लेके आओ, पूरा खरीद के बनाओ ना. उनके पास कुछ नहीं था. रामेश्वरम में छोटे से गांव में पिताजी कौन थे? मछुआरे थे, मच्छी का काम करते थे. इतने सारे भाई बहन के बीच में उनको पाला गया. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो और उनकी हालत खराब थी, जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिन्होंने संविधान दिया. और उसकी तैयारी पहले से छोटा छोटा तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी. छोटा छोटा मुख पत्र नाम का एक अखबार आता था, मुख पत्र.
मुख नायक, मुख नायक के नाम से वो लिखते थे, छोटा छोटा लिखते लिखते भारत सरकार को लगा यही आदमी अपना संविधान लिख सकता है। तो आप लोग आज छोटा कीजिए, छोटा सा इनोवेशन कीजिएगा, ताली बजाइए, चलना चाहिए, ताली बजाइए, फैन बंद होना चाहिए, कुर्सी पे बैठेगा फैन चालू होना चाहिए, कुर्सी खड़े हो जाएंगे, फैन बंद होना चाहिए। ऐसा कुछ बनाइए कि चलते चलते कुछ आदमी कहीं गिर जाता है तो टै टै सायरन बजना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। चश्मे के अंदर कुछ ऐसा बना दीजिएगा, चश्मा को बाहर निकालेंगे तो ये होना चाहिए, बाहर बैठा देंगे तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कोई हम लोग कुछ टॉनिक नहीं बना सकते इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का। मैं जब सर कोरोना चल रहा था, मैं सोचा मैं क्या कर सकता हूं, तो मैंने किताब लिखी माइंड का वैक्सीनेशन। मतलब मैं वैक्सीन नहीं बना सकता हूं, लेकिन मैं किताब तो लिख सकता हूं माइंड का वैक्सीनेशन, क्योंकि 10% वाला बीमार पड़ रहा था, यानी मर रहा था कोरोना में, और 75 वाला एकदम मस्त रोड पे घूम रहा था, उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इम्यूनिटी पावर शरीर के साथ साथ यहाँ की भी होती है। यहाँ पे अगर इम्यूनिटी कम है और शरीर में ज्यादा है तो भी आदमी मर जाएगा। आज आपके सामने मौका मिला है, आज इतने बेस्ट कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जिनके 3-3 कॉलेज है, शिवाजीराव जोंधेकर कॉलेज के 3-3 कॉलेज है, डोंबिवली में है, आसनगांव में है और यहाँ पर है, ये सबसे जूनी ब्रांच में आप पढ़ रहे हैं। कई पीढ़ियों की पीढ़ी यहाँ पर पढ़ चुकी है। मेरा भाई यहाँ पर पढ़ चुका है, यानी उधर डोंबिवली में, वो आज दुबई में रहता है, वो आता ही नहीं, कमलनाथ का बंगला बना रहे वो लोग साहब, इतने लोग इंजीनियर बने हैं। आपको क्या करना है कि इनोवेशन करना है। एक बार पैसा कमाने लगेंगे तो फिर आप भूल जाओगे सब, इसलिए जितना जल्दी हो सके एक इनोवेशन कीजिएगा। एक ऐसा वॉच, एक लड़की ने एक अंगूठी बनाया, उसका नाम रखा मोदी रिंग। अगर कोई लड़का उसको छेड़ने जाएगा, वो बटन को ऑन कर देगी, उसमें से एक बटन है, उसमें से 440 वोल्टेज निकलता है और आदमी ऐसा ढक से गिर जाता है थोड़ी देर के लिए, मरता नहीं है, मरने का अभी तक मिला नहीं परमिशन, तो उसको 440 वोल्टेज कोई छोड़ने आएगा तो सेफ्टी है ना, ये एक सेफ्टी हो गया कि भाई ऐसा वो रिंग को सिर्फ घुमा देने का, उसमें से 440 वोल्टेज बाहर निकलेगा और उसको वो शॉक लेके गिर जाएगा। कितनी बड़ी थी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पंचर बनाने वाले ने एक ऐसा जेल बनाया, मैं अभी जिसको मिलने गया था छत्तीसगढ़ में, पंचर बनाने वाले ने, युवा के पीछे जो है, हेलो हेलो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैं कोई किताब से पढ़ के नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए, मैं 9 कंपनी बंद करके आओ यहाँ पर। मैं जब यहाँ पर आता हूँ ना तो मेरी 9 कंपनी बंद हो जाती है कैमरा वगैरह लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक पंचर बनाने वाले ने एक जेली बनाया, उसमें अगर टायर में लगा देंगे तो आपका टायर पंचर नहीं होगा। अभी जेके टायर ने उसको खरीद लिया, वो जेली को, अभी ऐड आता है ना, वो उसका वो पुलिस तो पीछे कर रहे हैं तो वो कील डाल देता है, पुलिस की गाड़ी पंचर नहीं होती है, उसमें वो जेली लगाया हुआ है। तो मैंने उसको पूछा आपको कहां से आइडिया मिला, बोले साहब लोगों को मैं देखता था। पंचर बनाने वाले आपके गली में नहीं है क्या? है हर जगह, लेकिन ये पंचर बनाने वाला अलग था। किसने बोला ना, अलग अलग होता है, इंजीनियर अलग होता है। देखिए वो भले उसके बाद डिग्री नहीं था, वो 12वीं पढ़ा था, लेकिन वो इंजीनियर था मेरी नजर में, क्योंकि उसने वो प्रॉब्लम देखा। लोग बोलते जब आपने कभी टायर पंचर गाड़ी को ऐसा हाथ से घसीटा है क्या? कभी घसीटा आपने टायर पंचर गाड़ी को घसीटा कभी? कभी ऐसा घसीट, बहुत इजी चलता है ना, मस्त है, तो ऐसे ऐसे ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, कैसा लगता है? सबसे हार्ड होता है जब उसमें हवा नहीं होता है ना, टायर में पेट्रोल नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन हवा नहीं है तो जो लेके चलता है उसी को मालूम है क्या पसीने से लथपथ हो जाता है। बोले मैं लोगों को देखा करता था लोग कैसे आते हैं मेरे पास, और बस मैंने तब से खोज चालू कर दी, और सबसे बढ़िया सोर्स है गूगल। मतलब मैं गूगल पे गया, यहाँ पर गया, फिर मुझे कुछ आइडिया मिला और मैंने उसमें कुछ इंप्लीमेंट किया, मैंने मेरा उसमें फ्लेवर डाला और एक जेल तैयार हो गया। फिर मैं लोगों को बताने लगा, पत्रकार मेरे पास आए, न्यूज चैनल वाले मेरे पास आए, हमने सबको ऐसा मेल मार के दिखाया। आज वो टेक्नोलॉजी खरीद लिया एक बड़ी कंपनी ने, जेके टायर ने। तो आप नहीं कर सकते ऐसा? आपने बोला ना इन्वेंट करता है, कीजिए ना, फिर अभी किसका वेट कर रहे हैं? नहीं सर अभी तो पहले, आपको तो पहले साल आना चाहिए था। कोई बात नहीं, एक आदिवासी था, कौन था वो, एक राजा का जान बचाता है, राजा का जान बचाने के लिए राजा उसको ना चंदन का बाग दे देता है, पूरा बगीचा दे देता है। तो वहां पे 100 पेड़ रहते हैं, 100 पेड़ रहते हैं, बेचारा ये आदिवासी रहता है, इसको पता नहीं रहता है। वो क्या करता है, पेड़ काटता है, उसको कोयला बनाता है और कोयला बेच के आता है, यही काम करता है। कोयला लेता है, यानी क्या करता है, वो पेड़ काट करता है, उसको जलाता है, कोयला बनाता है और कोयला को बेच के आता है, और वो यही काम कर रहा था। 95 ट्रीज कट चुके थे, 95 जो है पेड़ कट चुके थे। फिर कोई आदमी आता है वहां पर, दिनेश गुप्ता या कोई तो भी आता है वहां पर, वो बोलता है कि यार यार ऐसा क्यों कर रहे तुम डायरेक्ट काट के डायरेक्ट बाजार में बेचो, तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा। फिर वो करता है, एक पेड़ को काटता है, जाता है
साल भर में जितना कमाया था उतना पूरा पैसा उसको एक दिन में मिलता है। वो रोने लगता है। उसको जाके समझाता है वो आदमी, वो बोला अभी रोके कुछ फायदा नहीं है, बस अभी ये जो 5 पेड़ बचे ना, ये जो 1 महीना बचा है ना, ये 1 महीना में ऐसा कुछ करके दिखाओ, ये कॉलेज के लोग प्राउड फील करने चाहिए यार। ऐसा कुछ करके दिखाने का, 1 महीना में ऐसा कुछ करके दिखाने का, काहीतरी नवीन, काहीतरी नवीन, काहीतरी नवीन इनोवेशन पेपर में रोज जाना चाहिए कि आज ये कॉलेज में ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, ये बना है, वो बना है, ऐसा इनोवेशन, वैसा इनोवेशन, ऐसा कुछ बनना चाहिए। बस रोज ये काम करके जाइए आप लोग, रोज एवरीडे कुछ ऐसा करना है। तो अभी जो 5 पेड़ बचे हैं ना, ये जो 1 महीना बचा है आपके पास, 1 साल बचा है, इसमें कुछ ऐसा करके दिखाओ। संडे सैटरडे रोज आइए, रोज कुछ करके जाइए। कुछ तो भी एक प्रोडक्ट आपके नाम पे पेटेंट करके जाओ। बस 4 काम करके जाने का। अगर जिंदा रहना चाहते हो ना, मरने के बाद भी, मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं, कितने लोग जिंदा रहना चाहते हैं मरने के बाद भी, तो आज से एक किताब लिखना चालू कर दीजिएगा, एक पेड़ लगाइएगा, एक यूट्यूब चैनल बनाइएगा और एक इन्वेंशन कीजिएगा। और ये सब काम मैं रोज करता हूँ। ये सब काम हम लोग रोज करते हैं, एक ही दिन नहीं करते, रोज करते हैं। रोज यूट्यूब पर एक वीडियो जाता है, देखिए एक बन रहा है ना, एक वीडियो बन ही रहा है, जा रहा है उस पर। रोज एक किताब में लिखता हूँ, रोज हम लोग कुछ नया करते हैं, इनोवेशन करते हैं और रोज एक पेड़ लगाते हैं। कहीं ना कहीं जाके पेड़ लगा के आ जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। और अच्छी बात है, आज हमने प्रोजेक्ट भी अपने स्कूल में वही रखा है। हमारा समर कैंप चल रहा है, सब बच्चों से एक पेड़ लगाने को बोला है, लगाएंगे उनके नाम का पेड़। अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो आज से काम शुरू कर दीजिएगा। एक किताब लिख के रखिए कि मेरा अनुभव, माय लाइफ, ये वो जो भी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। ये वो अंबरनाथ का आईटीआई जहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। अंबरनाथ आईटीआई वही लेथ मशीन है जहां पर मैं काम कर रहा था। भोपी सर है यहाँ पर, भोपी सर आपको दिखेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। क्लियर हो गया ये। इनोवेशन करेंगे, युगा इनोवेशन चाहिए मुझे। अभी लेटर मिला है, उसमें फोन नंबर भी है, मुझे व्हाट्सअप भी कर देना। हाँ, कि आज हमने एक ऐसा बनाया है, हमने एक ऐसा मशीन बनाया है जिसको हम लोग देखेंगे तो चालू हो जाता है, आंखें बंद करेंगे तो बंद हो जाता है। अच्छा ऐसा क्या है? अरे ऐसा है, हमने बनाया ऐसा मशीन, उसको सिर्फ देखने से चालू हो जाता है। थोड़ा आप घूम के बनाएंगे वीडियो, थोड़ा आइए ना, थोड़ा